नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास रहा है। बिहार में विपक्ष की राजनीति का ये केंद्र भी रहा है। लालू प्रसाद और उनके बेटे इसी आवास से सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाते थे, लेकिन अब इस बंगले से राबड़ी देवी को रुखसत होना पड़ेगा। सरकार के आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। राबड़ी किसी हाल में आवास खाली नहीं करेंगी। इस बयान के बाद सियासत बेहद गर्म है। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू फैमिली के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब उसी आवास को खाली करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिस पर आरजेडी के नेता गुस्से में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, राबड़ी देवी अपना पुराना बंगला 10 सर्कुलर वाला आवास खाली नहीं करेंगी। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू फैमिली सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं और मोह माया से ऊपर उठने तक की नसीहत दी जा रही है। जरा सुनिए। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी बिहार में उन्हीं को मिलता है? इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। जाहिर तौर पर राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील देते हुए तर्क दे रहा है, पर बंगले के बीच बयानों के तीर बेहिसाब छोड़े जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में राबड़ी देवी के बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला जो आवास है वो खाली करने को कहा गया है, जिसमें वो पिछले 20 साल से रह रही थी। अब उनका ठिकाना 39 हार्डिंग रोड का आवास होगा। न्यूज़ 18 पर आपको राबड़ी देवी के नए आवास की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। हरे रंग का बड़ा सा प्रवेश द्वार और गेट के ठीक बगल में सुनहरे रंग से लिखा राबड़ी देवी का नाम। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित इस बंगले की तस्वीर 20 साल से ऐसी ही है, पर अब ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को ये आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया है। अब राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी को आवंटित नया आवास भी काफी आलीशान है। इस 2 मंजिला आवास में करीब 10 कमरे हैं। पहले माले पर कुल 5 कमरे हैं। दूसरे माले पर भी 5 कमरे हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले एक वेटिंग रूम जैसा कमरा है। घर के आगे बैठने के लिए बड़ा सा लेन है। बागवानी के लिए गार्डन एरिया भी है। स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर अलग से बनाए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे, और
आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा। दूसरे माले पर भी आराम और सहूलियत की पूरी व्यवस्था है। ऊपर के कमरे वाली बालकनी से घर के आगे का हिस्सा शानदार नजर आता है। ये जरा देखिए कि एक कमरा यहाँ पे, दूसरा जो है वो यहाँ से कमरा बना हुआ है और इसी से ठीक जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको बता दें कि एक हॉल रखी गई है जहाँ से ये एक बालकोनी का शक्ल है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। राबड़ी देवी के शिफ्ट होने से पहले इस घर की साफ सफाई और रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड का नया आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने बिहार की प्रचंड जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की एकता ही हमारी ताकत है, एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत भी कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए की एकता हमारी ताकत है, एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है। पीएम मोदी ने साफ किया, ये केवल चुनावों के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और स्वाभाविक गठबंधन है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान पर खुशी जताई है, तो चुनाव में एनडीए गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहे महागठबंधन ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी की ये आदत रही है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पीएम मोदी ही एनडीए को बर्बाद करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नाम, एनडीए की एकता का नाम बार बार लेकर इतना इतरा रहे हैं ना, लिख के रख लीजिए। यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का श्राद्ध कर्म करेंगे, यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का तर्पण करेंगे। शिवसेना भी एनडीए का पार्ट थी, शिवसेना का क्या हाल किया? बीजेपी का तो मकसद ही रहता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपने सहयोगियों को ही तोड़ देती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीए का गठबंधन में कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, एक ऑर्गेनिक गठबंधन है। और हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं था, बल्कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए है, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही बताया कि एनडीए कोई चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि यह बिहार के विकास, घटक दलों के आपसी विश्वास और आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित एक ऑर्गेनिक समझदारी है। चुनाव से पहले विपक्ष एनडीए गठबंधन पर सवाल और शक उठा रहा था, लेकिन बिहार चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि एनडीए की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के पहले विपक्ष लगातार एनडीए पर हमलावर था। एनडीए के एकता और गठबंधन को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए थे। हालात ये हो गए थे कि विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हालात ये हो गए थे कि एनडीए के 3 प्रमुख घटक दल जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि एनडीए की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और एनडीए का गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। और बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसने प्रधानमंत्री की ये बात को सच साबित कर दिखाया। और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पटना और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र पर भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का पटना में निरीक्षण किया। सीएम ने गंगा नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेरपुर और दिघवारा के बीच बन रहे इस 6 लेन गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए।
32 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर सीएम की नजर है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री अचानक पटना के मंदिरी नाला पहुंच गए। सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री नितिन नवीन के साथ ही अधिकारियों का दल भी मौजूद था। सीएम ने काम में हो रही देरी के लिए अधिकारियों से बात कर उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जबकि 24 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने दारोगा रायलेन पहुंचे। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। सीएम ने जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया जाकर जूता फैक्ट्री का भी मुआयना किया, जहां के बने जूते रूसी सेना को सप्लाई किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लगातार वे एक्शन मोड में हैं। विकास कार्यों के साथ ही नई योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद हर तरफ खुशी की लहर है, लेकिन आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में हर सनातनी का सपना पूरा हो गया। 500 सालों की तपस्या के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। धर्म ध्वजा को जब ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते रहे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। धर्म ध्वजा के लहराने के साथ ही अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। लेकिन इसी धर्म ध्वजा पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने सवाल उठा दिए हैं। सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े किए। सुनिए आरजेडी सांसद ने क्या कहा। देखिए, ध्वज तो आपका जो है उड़ीसा में भी फहराता है, उड़ीसा में, पर वो संकेत देता वो ध्वज कि क्या बुरा होने वाला है। विपरीत दिशा में बहता है। अगर हवा पूरब दिशा में है तो पश्चिम ध्वज फहराना चाहिए, फहरना चाहिए। पर देखिएगा कि पूर्व दिशा से अगर तूफान भी है तो ध्वज पूरब दिशा में फहरता है। तो अभी हम तो ये ध्वज को देखे नहीं हैं, और चूंकि प्रभु जी का नगरी है तो किसी को अपमान भी करने का हमको अधिकार नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने को लेकर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। एनडीए ने बयान को कुंठित मानसिकता वाला बताया, तो बैकफुट पर आई महागठबंधन ने उनके बयान का बचाव किया है। राजद के सांसद सुरेंद्र यादव जी ने ध्वजा को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, ये उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से राम मंदिर के धर्म ध्वज का अपमान किया, वह सिर्फ उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर नहीं करता, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस महागठबंधन के सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। धंधा करने वाले धर्म के बारे में नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई धर्म ध्वज नहीं है। हिंदू धर्म में लोल, नंदी, गरुड़, सिंह, चंद्रध्वज, जय, विजय, भीम, चपल, वैजयंतिक, दीर्घ, विशाल और स्वर्ण ध्वज, इतने सारे ध्वज हैं अलग अलग। ये पंथ ध्वज कहलाते हैं, धर्म ध्वज नहीं। मूर्खों को कहने दीजिए जो कह रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। सनातनी पताका लहराने के बाद हर तरफ हर्ष का माहौल है। ऐसे में आरजेडी सांसद के इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर धर्म ध्वजा पर इस तरह के बेतुके बयान की क्या जरूरत है? न्यूज 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, पटना में भी ईओयू की छापेमारी हुई है। उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर रेड किया गया है। 1.16 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। समस्तीपुर के रोसड़ा के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई और आपको बता दें कि आय से अधिक 86.3% अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। समस्तीपुर से लेकर के पटना तक ये छापेमारी चल रही है। पटना के राजीव नगर स्थित आवास पर छापेमारी में 10 लाख नगद और 27 लाख के आभूषण बरामद की गई है ईओयू की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ईओयू की तरफ से छापेमारी की गई है, उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, क्या क्या सबूत बरामद हुए हैं और आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई है। निगरानी ने ये एक कार्रवाई की है और रोसड़ा के जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है समस्तीपुर से लेकर पटना तक। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ शिकायत मिली थी और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जिसका कि अपना थाना है, उसने अपने थाने में 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में FIR दर्ज किया था। और जैसा कि आपने बताया 86.3% अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। और जो अब तक छापेमारी में बात निकल कर आई है, 10 लाख रुपया कैश रिकवर किया गया है, 27 लाख से अधिक के आभूषण है, जमीन के 11 कागजात है, एक पासबुक है, एक इनोवा कार भी जब्त किया गया है। और फिलहाल जो जब्त की गई संपत्ति है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। देखना होगा, जैसा कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सूत्रों ने जानकारी दी कि आय से अधिक संपत्ति का यह मामला जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग रही है 86.3%, इससे ऊपर जा सकता है। ठीक है, आप संजय नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।